तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारा चैप्टर 8 है उसका नाम जो है त्रिकोणमिति का परिचय, उसका एक्सरसाइज 8.3 का हम इसमें सारा सवाल हल करेंगे। तो देखिए 8.3 का सवाल हल करने से पहले हम इस पे जो यह 8.3 का जितना भी सवाल है वह किस फॉर्मूला पे दिया हुआ उस फॉर्मूला को समझते हैं। तो देखिए यह फॉर्मूला जो है इसको क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का, यानी कि नाम है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले इसको देखिए क्या इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ। पहला दिया है कि sin 90 डिग्री माइनस ए बराबर में cos ए, यानी कि sin 90 डिग्री माइनस ए बराबर cos ए। sin के साथ क्या है cos जुड़ा हुआ है, और देखिए यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस ए, यानी कि sin के साथ यहाँ cos है, cos के साथ यहाँ क्या होगा sin ए। और देखिए यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर में cot ए, यानी कि tan के साथ cot जुड़ा हुआ है, इसके साथ क्या होगा cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर में tan ए। उसके अगर देखिए यहाँ पे पता क्या है cosec 90 डिग्री माइनस ए बराबर sec ए, और cosec के साथ sec जुड़ा हुआ है तो sec 90 डिग्री माइनस ए बराबर में cosec ए। यानी कि यहाँ जो पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में शेष दिया हुआ है, इससे हम लोगों का एक्सरसाइज 8.3 का जितना भी सवाल है वह सारा सवाल इस फॉर्मूला से बन जाएगा सारा सवाल। इसको आप लोग पूरा दिमाग बैठा लीजिए, और अब हम चलते हैं प्रश्नावली में क्या क्या सवाल दिया है उसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। इस फॉर्मूला को याद करिए, फिर प्रश्नावली में चलते क्या दिया हुआ है। तो चलिए हम 8.3 का 1 नंबर का सवाल क्या दिया है उसको हल करते हैं। तो देखिए एक का जो पहला सवाल दिया है, देखिए 1 नंबर में क्या दिया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी कि यह इसमें हमको क्या करना है, जो 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 का है, 4 का, उस सबका क्या करना है मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो पहला सवाल क्या है, sin 18 डिग्री बटे में cos 72 डिग्री का मान निकालना है। सबसे पहले हम देखिए इसको क्या करेंगे, सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहला हमको वही त्रिकोणमितीय अनुपात दूंगा आप लोगों को बताए थे, जो लिखाया हुआ था उसी पर आधारित है। तो देखिए sin 18 डिग्री बटे में cos 72 डिग्री है ना। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, sin 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। अब देखिए sin 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री 72 घटाएंगे तो sin 18 डिग्री होगा। इसको आप लिख सकते हैं है ना, sin 18 डिग्री को इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि sin 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 होगा, sin का sin भी है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। नीचे में क्या दिया है cos 72 डिग्री। अब यहाँ समझिए हम जो पहला फॉर्मूला था होगा, जो फॉर्मूला है sin 90 डिग्री माइनस ए बराबर में cos ए होता है। तो यहाँ क्या होगा sin 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, sin 90 डिग्री माइनस ए बराबर cos ए, sin 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बराबर क्या होगा cos 72 डिग्री, cos 72 डिग्री। अब बटे में नीचे में जो है उसको cos 72। अब यहाँ देखिए ऊपर में भी समान है, cos 72 डिग्री जो नीचे में समान है, इसको हम काट देंगे तो क्या बचेगा 1। इसका मान जो है, इसका मान क्या निकलेगा 1 निकलेगा। और यहाँ फॉर्मूला जो हम बताएंगे वो इस फॉर्मूला बताए हैं sin 90 माइनस ए बराबर में cos ए। इस फॉर्मूला को हम इसको ऐसे बोलेंगे, इसका ही मान निकल जाएगा। एक का हो गया। और अब देखिए 2 में क्या दिया है, 2 में दिया है, 2 में भी सेम टू सेम सवाल है, तो सोल्व करते हैं। इसका देखिए क्या होगा tan 26 डिग्री बटे में cos 64 डिग्री। तो अब यहाँ समझिए इसको भी हम उसी में जानते हैं tan का क्या होता है cos। इसको देखिए tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, अब तो क्या है cos 64 डिग्री। अब देखिए समझिए यहाँ tan 26 डिग्री, अगर हम इसे 64 घटाएंगे तो tan 26 हो जाएगा। इसको हम इसको कोई लिख सकते हैं, कोई इसको लिखने का कोई विकल्प नहीं है। और अब हम एक चीज का फॉर्मूला जानते हैं कि tan 90 डिग्री
माइनस ए बराबर में क्या होता है, कोट ए होता है। यहाँ है tan 90 माइनस 64 डिग्री, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कोट समान होगा कोट उसको कोट, यहाँ भी अभी स्वीकार देंगे बराबर एक, इसका भी मान एक और उसका भी मान एक, एक का एक नंबर और दो नंबर का दोनों का मतलब कितना आएगा, मान लीजिए निकलेगा एक निकलेगा। और चलिए एक का तीन नंबर में क्या दिया है उसको भी देखते हैं। एक का दो नंबर का, एक का और दो का हो गया, और एक का तीन में क्या दिया उसको समझते हैं क्या दिया हुआ है। अब देखिए एक का तीन नंबर में क्या दिया है और एक का चार नंबर में क्या दिया है। तो पहले एक का तीन नंबर में क्या दिया उसको समझते हैं। कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या करना आपको पता है। यहाँ हम इसको सोल्व करते देखिए, यहाँ पर देखिए कोस है ना, कोस 48 डिग्री माइनस क्या दिया है, साइन 42 डिग्री। अब इसको समझिए, कोस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री, अभी इसमें जो है उसको माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहाँ एक समझिए, यहाँ यह कैसे आ गया, तो जब हम 90 में से 42 को घटाएंगे तो 48 होगा, इसको हम इसको लिख सकते हैं, और जो ऐसा था उसको हम उतार दिए। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, जिसका है एन कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए। तो कोस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री में क्या होगा, साइन 42 डिग्री, इसका पूरा का मान होगा। कोस 90 डिग्री माइनस 42 बराबर क्या होगा, साइन 42 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं इस फॉर्मूला से कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, इसका यह हो गया फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे इसका यह रूप दिया है साइन 42 डिग्री। अब ये देखिए बड़ा सेम है और ये सेम है, तो कट जाएगा ना, बराबर में क्या बचेगा, जीरो बचेगा, कट गया है, जब प्लस में से माइनस बचेगा तो कट जाएगा, बराबर में इसका मान क्या होगा, जीरो। और अब देखिए चार में क्या दिया है, तीन का हो गया या तीन का या ऐसा निकला है जीरो, और चार में से क्या दिया है, चार का भी सेम है, इसको भी हम सोल्व करते हैं। इस तरह है सेम टू सेम सवाल इसमें भी दिया हुआ है, उससे महीना फिर 300 डिग्री। अब इसको कैसे करेंगे हम, 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस 300 डिग्री। अब यहाँ देखिए इसे, इसको हम लिखेंगे 90 में से 59 घटाएंगे तो कोसा 31 होगा, कोसा क्या होगा, कोसा 31 होगा, यहाँ पे कोसा 31 होगा, तो इसको हम सूत्र में लिख सकते हैं। अब इसका हम फॉर्मूला निकालते हैं कि कोसेक, इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, इसका फॉर्मूला यह जानते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, सेक के। यहाँ पे की जगह पे क्या दिया है, 59 डिग्री दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक 59 डिग्री दिया माइनस दिया कर दो, तो अभी प्लस में सेम है तो कर जाएगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान जीरो बनेगा। तो एक का, तीन का और चार का दोनों सेम ही सवाल था, और बस फॉर्मूला है ना, उसको ध्यान रखना हमको। और उसी तरह सवाल दिया हुआ है एक्सरसाइज 8.3 का, तीन का होगा जीरो और चार का होगा जीरो, एक का पूरा सवाल बन गया। आप देखते हैं आपके दो में क्या दिया, आप दो पे चलते, दो में क्या दिया हुआ है। तो देखिए दो में क्या दिया है, दिखाइए कि हमको दिखाना है कि दो का एक में क्या दिया है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर में इसको हमको हल करना है, तो बराबर में क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। इसको जब हम हल करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहला चीज क्या करेंगे, इसको हल करते हैं, ऐसा संपर्क भी है पक्ष बराबर, जिसका बाया पक्ष दिया हुआ और दाया पक्ष के लिए दिया हुआ है। बाया पक्ष क्या दिया है, tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। तो सबसे पहला बहुत ज्यादा सवाल है, 6 त्रिकोण मितियों त्रिकोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात है 6
फॉर्मूला पे दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, क्या कि जब 90 में से 42 जाएगा तो 48 ही बचेगा ना, तो क्या 48 को हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसको भी कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, जब 90 घट जाएगा तो क्या बचेगा ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इस दोनों को हम वैसे छोड़ देंगे, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब देखिए आपने पता नहीं क्या दिया है, तो इसको हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर में कोट ए। तो यहाँ पे एक जगह पे क्या किया गया, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कोट tan 90 डिग्री माइनस कितना बराबर में क्या होगा, कोट और 42। और यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ भी होगा कोट 67 डिग्री, कोट यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी होगा कोट 67 डिग्री। क्योंकि हम इस फॉर्मूला से जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर में क्या होता है, कोट ए। तो इसका क्या होगा, कोट 67 डिग्री, इसको जो दिया है इसको वैसे छोड़ दीजिए, tan 42 डिग्री इंटू 67 डिग्री। तो अब एक चीज और हम जानते हैं, जब आप पहला एक्सरसाइज बना रहे थे तब हम एक फॉर्मूला उसमें और लिखते थे कि कोट ए बराबर 1/10 है। कोट के बराबर क्या होता है, 1/10 है। यहाँ ए का मान क्या दिया, इसका क्या होगा 1/10 42 डिग्री, है ना। और इनको दिया 1/10, इसका भी क्या होगा 67 डिग्री। क्योंकि हम इस फॉर्मूला से जानते हैं कि कोट के बराबर 1/10 है, यहाँ एक जगह पे 42 दिया है, यहाँ 42 हुआ, इसका भी 67 दिया है तो 67 हुआ। 42 डिग्री और 67 डिग्री। अब देखिए यहाँ गुना के रूप में है और यह नीचे में दिया हुआ और यह ऊपर में दिया हुआ है, तो tan 42 कट दिया, tan 67 कट दिया। तो अब 1 गुना 1 क्या होगा, बराबर 1 होगा, और बराबर RHS पर, RHS पर, और RHS पर भी क्या दिया, एक ही दिया है ना, इसका भी हल किया हमको, इसको हल किए, इसका RHS पर प्रोजेक्ट दिया है, दिया प्रूफ हो गया हमारा, हम दिखा दिए इसको। RHS पर का भी मान 1 है और जो RHS पर दिया हुआ 1 उसको उसका भी मान 1 है। चलिए अब एक का दो नंबर में क्या दिया उसको देखते हैं बार। यहाँ पे 48, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या है, यहाँ 48, 48 या 48 या 23 या 42। अब देखिए दो में क्या दिया है, दो का दो नंबर में कोस 38 डिग्री दिया हुआ है, कोस 38 डिग्री और कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। ये भी सवाल बहुत आसान है, इसको समझने क्या होगा, इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए तो कोस 38 है ना, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोस 90 माइनस क्या होगा 52 डिग्री। अब 90 में से 52 बचेगा, 90 में 52 के अर्थ इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इंटू किया हुआ है सबके साथ कोस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। अब यहाँ देखिए जब 90 में से 38 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 52, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने दिया हुआ है यहाँ, मैंने जो दिया उसको ध्यान रखिए, साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, ठीक है। LHS फर्क है, यहाँ जो है LHS फर्क है, हाँ इसको यहाँ पर लिख सकते हैं LHS फर्क, ठीक है ना जी। LHS फर्क को हम हल किए तो बराबर में क्या होना चाहिए, RHS फर्क 0 होना चाहिए। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर में साइन ए, क्या दिया है 52 दिया है, इसका मान क्या होगा साइन 52 डिग्री।
इंटू, अब देखिए आप कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर में साइन ए के की जगह पे क्या दिया 38 डिग्री, तो साइन 38 डिग्री अब माइनस साइन 38 डिग्री से 52 डिग्री। अब ये देखिए, अब यहाँ क्या है ई प्लस में दिया है और ई माइनस में दिया है और यह दोनों साथ है और यह दोनों भी साथ है, इसको पूरे को काट देंगे हम, ये कट गया या कट गया प्लस में ई माइनस में, इसका आंसर क्या होगा जीरो। बराबर में आ जाए सारे पर क्या दिया है जीरो दिया है, तो हो गया हमारा। हाँ अब देखिए, तो दो का दो नंबर हो गया। अब दो का जो 3 नंबर का, यानी कि 2 का 3 तो नहीं था, 3 नंबर का है, तो हम 3 नंबर का सवाल देखते हैं 3 में क्या दिया है। तो देखिए 3 में क्या दिया है, 3 पर ही सवाल देखिए क्या दिया है 3 में, यदि tan 2a बराबर कोस a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2 एक यून कोण है, ए का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हमको ए का मान ज्ञात करना है, तो देखिए इसको हम सॉल्व करके इसका क्या होगा, इसको बड़ा से क्या दिया है tan 2a बराबर कोस a माइनस 18 डिग्री, क्या दिया है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, जहाँ 2 एक यून कोण है तो ए का मान ज्ञात करना है। और एक चीज tan 2a दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि tan a बराबर कोस 90 डिग्री माइनस ए, यहाँ 2a है, इसका क्या होगा कोस 90 डिग्री माइनस 2a, क्योंकि हम जानते हैं कि tan a बराबर कोस 90 डिग्री माइनस ए, यहाँ ए के साथ 2 लगा हुआ है, यहाँ ए के साथ 2 लगा कोस, यहाँ इसका फॉर्मूला क्या हो गया कोस, तो बराबर में क्या दिया इसको थोड़ा दिन सवाल में कुछ नहीं हम नहीं लिखिए, कट गया ना बताइए, कट गया है, यहाँ क्या बचता है 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस, इसको हम इसे याद करना 2a माइनस a बराबर माइनस 18 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो बराबर क्या होगा माइनस 3a बराबर माइनस 108 डिग्री, बता दीजिए 36 बराबर क्या होगा ये बराबर डिग्री का, एक मान क्या निकला हमें, एक मान निकला हमें 36 डिग्री निकला है। तो यह सवाल है, 3 का भी सवाल आसानी था। अब देखिए जो 4 का सवाल है वह कैसे है, वह इसी टाइप का दिया है, उसको भी हम देखते हैं क्या दिया है। तो देखिए 4 में क्या दिया है, 4 में भी मक्खन सवाल है बहुत। देखिए tan a बराबर कोण b, a प्लस b बराबर क्या होगा 90 डिग्री, तो सबसे पहले हम क्या इसको सॉल्व करते हैं। और तो सबसे पहला चीज क्या दिया है tan a बराबर कोण b, तो tan a बराबर कोण b, यह क्या है दिया हुआ सवाल आपको, tan a बराबर कोण b दिया है, तो हम एक फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि tan a बराबर कोण 90 डिग्री माइनस a, यानी कि कोण 90 डिग्री माइनस a बराबर tan है, इस जगह पे क्या होगा कोण 90 डिग्री माइनस a बराबर कोण b। तो अब यहाँ देखिए यहाँ भी कोण है और यहाँ भी कोण है, बराबर किसका है, बराबर किसका है कि भागा के रूप में, तो काट देंगे कोई दिक्कत नहीं काटने में, काट दिए तो हमें क्या बचा है 90 डिग्री माइनस a और बराबर में b बचा है। इसको देखिए अब 90 डिग्री इधर रहने दीजिए, इधर बैठने का इधर कितना आ जाएगा प्लस में, b प्लस a, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना a प्लस b बराबर 90 डिग्री, यही हमको हल भी करना था, a प्लस b बराबर 90 डिग्री, इनपुट करना था हमको, आ गया आपको, हाँ a प्लस b बराबर 90 डिग्री हमको प्रूफ करना था, यह कार्य का भी हल हो गया।
चार का भी सवाल मैं खाता हूँ। देखिए पांच में क्या दिया, पांच का सवाल देखते हैं, पांच का भी। तो देखिए, देखिए पांच में क्या दिया है, पांच में दिया है यदि चेक फोर ए बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री यानी कि 20 डिग्री, जहां फोर ए एक न्यून कोण है, ए का मान ज्ञात करें। यह भी सवाल है, देखिए यह भी सवाल बहुत आसान है, इसको हल करते हैं। क्या क्या है कि फोर ए बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री या दिया हुआ है ना, तो समझिए यहाँ पे सबसे पहला का हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक फोर दिया है और कोसेक ए माइनस 20 दिया है, तो हम जानते हैं कि सेक के बराबर क्या होता है, कोसेक 90 डिग्री माइनस सेक के बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस ए होता है। लेकिन यहाँ इसके साथ क्या लगा है, फोर लगा है, इसकी जगह पे क्या होगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस फोर। अब देखिए सेक का फॉर्मूला होता है, सेक का फॉर्मूला कोसेक 90 डिग्री माइनस फोर ये मन ए होता है, लेकिन यहाँ पे चार लगा है, यहाँ पे भी हम चार लगा दी बराबर कोसेक ए माइनस 20। अब देखिए कोसेक और कोसेक कट गए, अब 90 डिग्री माइनस फोर बराबर ए माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ इस ए वाला 20 दोनों से दिया आठ वाला को माइनस फोर माइनस ए और बराबर माइनस 20 माइनस 90 डिग्री, यहाँ पे तो डिग्री यहाँ तो माइनस 5 ए बराबर माइनस 110 डिग्री। ए का मान क्या होगा, ए बराबर माइनस 110 अब बटे में माइनस 5। अब आप यहाँ डिग्री है, यहाँ डिग्री भी लगाना तो आपको माइनस में कट गया, 5 गुना 10 5 गुना 10 22 ए का मान 22, 5 का ए का मान 22 डिग्री। लेकिन सवाल आसान था तो ए का 5 का हो गया। अब देखिए उनका 6 नंबर में क्या दिया है उसको हम देखते हैं। 6 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, तो देखिए 6 में क्या दिया है, 6 में दिया है यदि ए बी और सी एबीसी के अंतर कोण हो, दिखाए कि sin b प्लस सी बटे 2 बराबर cos a बटे 2। देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहला देखिए हम जानते हैं किसी त्रिभुज के दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए कोण क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी और आप और 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतर कोण का योगफल है ना जी। हम जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों अंतर कोण योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ देखिए सबसे वाला क्या है, दोनों तरफ हम 2 से भागा देते हैं, ठीक है ना, या तो पहला बी प्लस सी को यहाँ लगा देंगे, इसको कर लेते हैं तो बी प्लस सी बटे हाँ बी प्लस सी, ठीक है ना, बी प्लस सी को लीजिए बी प्लस और जो ए को इधर होता है 80 डिग्री माइनस ए। अब देखिए दोनों तरफ हम 2 से भागा लगाते हैं, क्या लगाएंगे, 2 से हम भागा लगाएंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर भाग देने पर, ठीक है ना जी। हाँ तो बी प्लस सी बटा में 2 बराबर 180 डिग्री माइनस ए बटे में 2। और एक चीज समझिए यहाँ पे देखिए बी प्लस सी है ना, यहाँ पे 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस बटे 2 माइनस ए बटे 2।
और इसका देखिए, इसका हम लोग उत्तर निकालेंगे तो वही होगा। अब वो होगा 180 - 3, इसको हम ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इसको इसका हम हल करेंगे तो इसका मान ऐसे निकलेगा, इसको हम ऐसे लिख दिए तो क्या होगा, बी प्लस सी बटे टू बराबर 180 तो बराबर, हाँ कोई 90 - 3 बटे टू। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ से आगे देखिए, इसको किससे बात समझिए, देखिए हम जानते हैं कि भुज के तीनों अंतर कोनों का योगफल कितना होता है, 180। इसलिए ये प्लस बी प्लस सी बराबर 180। तो अब देखिए बी प्लस सी को हटाने से चले गया 180 माइनस से। अब दोनों तरफ जो है, इसके दोनों तरफ को से भागा दिए तो बी प्लस सी बटे टू, 180 माइनस ए बटे टू। तो बी प्लस सी इसको हम लिख सकते हैं, इसका बी का जोड़ निकालेंगे तो इसका ऐसे ही आएगा मान। तो बी प्लस सी बटे में टू, 180 में 2 से भाग जाएगा 90 माइनस ए बटे टू। अब इससे आगे क्या है, अब देखिए इससे आगे क्या होगा, इससे आगे अब देखिए, देखिए इससे आगे क्या आप करेंगे, आप यहाँ तक हम बना लिए तो अब इससे आगे देखिए क्या करेंगे। दोनों तरफ जो है आप सैंड लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ आप सैंड लगा देते हैं। देखिए यहाँ से अब दोनों तरफ, हाँ दोनों तरफ पुनः एक बार हम लिखे थे ना, दोनों तरफ दो से भागा देने पे पुनः दोनों तरफ सैंड लगाने पर दोनों तरफ हम क्या लगा देंगे, सैंड लगा देंगे। देखिए सैंड बी प्लस सी बटे टू बराबर सैंड 90 डिग्री माइनस ए बटे टू। तो अब ये देखिए तो ऐसे रह जाएगा, सैन बी प्लस सी बटे में टू ऐसे रह जाएगा। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि सैन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस ए होता है, लेकिन यहाँ पे ए का मान क्या दिया है, ए बटे टू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस ए बटे टू, क्योंकि हम जानते हैं कि सैन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस ए, लेकिन यहाँ पे एक दिया ए बटे टू, इसलिए कोस ए बटे टू। और हमको यही भी करना था, साइन बी प्लस सी बटे टू बराबर कोस ए बटे टू, ये अप्रूव हो गया। बराबर RHS पर ये प्रूव करना था और ये अप्रूव हो गया। अब देखिए इसके बाद 7 नंबर में क्या दिया उसको हम देखते हैं। तो देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट टाइम विकास नंबर का सवाल है और यह आखिरी सवाल, और यह सवाल जो है बहुत ही आसान सवाल है। देखिए दिया क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि आपको ऐसा पदों में 0 और 45 के बीच में रहना चाहिए, उस कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में हमको व्यक्त करना है। लेकिन इसको हम हल कर देंगे, तो पता हम करना क्या, हमको सवाल में क्या करेंगे, हम साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, इसको देखिए हम ऐसा नहीं सकते हैं ना, साइन 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो अब यहां समझिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब इसमें इसको हम घटाएंगे तो 67 आएगा, यानी साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री है तो कोस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो जब 90 से हम 15 को घटा देंगे तो हमें क्या आएगा, यहाँ पे 75 आ जाएगा। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस ए, यानी ए की जगह में दिया है 10 डिग्री, और कोस 90 डिग्री माइनस 15, यानी ए की जगह में दिया है 15 डिग्री। तो हम देखिए फॉर्मूला यहाँ जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस ए, यानी कोस ए का मान क्या है 30 डिग्री, इसकी जगह में क्या होगा कोस 30 डिग्री प्लस इसका क्या होगा कोस 90 डिग्री माइनस ए, क्या है 15 डिग्री, बराबर होता है साइन ए, तो साइन 15 डिग्री, इसका ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री इसका आंसर होगा। ठीक है, हाँ तो यही इसका जो है, इसका यही आंसर, यानी सवाल बदलने की तरफ, हाँ तुरंत यही इसका आंसर हो जाएगा। यह देखिए
अब यहाँ जो है ना 0 और 45 के बीच में ही है ना, कोस टेन जो है तो 45 के बीच में है, 45 के बीच पहले ही है 23, और साइन 15 यानी कि 15 जो है यहाँ पे 45 के पहले ही है और 0 के बाद में, 0 और 45 के बीच में दोनों आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 का पूरा सवाल हल हो गया। इसको आप लोग देखिए सही से, और जहाँ भी दिक्कत लगे आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो और हम जो है नेक्स्ट वीडियो में तो आप लोगों को कुछ बढ़िया टॉपिक के साथ या शॉर्ट वीडियो चैनल पे नंबर भी किया है, व्हाट्सअप करिए आप लोग, और व्हाट्सअप आप लोगों को बढ़िया वीडियो जो वीडियो समझ में नहीं आएगा, जो सवाल समझ में नहीं आएगा उसको हम बना करके आपको उसी नंबर पे सेंड कर देंगे व्हाट्सअप नंबर पे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और मन से पढ़िए, और पूरा मैथ को जुबान पर रखिए, दिमाग में रखिए, और कहीं भी दिक्कत लगे तो आप चैनल पे व्हाट्सअप नंबर दिया है मेरा, कहीं भी किसी भी सवाल में उस सवाल का फोटो खींच के हमको सेंड करिए, और उस सवाल को हम आपको बढ़िया से विस्तार से वीडियो बनाकर उसी नंबर की फिर आपको हम सेंड कर देंगे।